बिलासपुर स्थित कोटा विधानसभा के आदिवासी समाज कार्यक्रम में पहुंचने से पहले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव के बंगले में पत्रकारों से चर्चा की, जिसमें वोट चोरी, निर्वाचन आयोग की भूमिका, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री अरुण साव को लेकर तंज कसते हुए निशाना साधा। बिलासपुर में पत्रकारों से चर्चा के दौरान भूपेश बघेल ने वोट चोरी पर कहा कि राहुल गांधी ने पूरे प्रमाण के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके बाद देश भर में भूचाल सा आ गया है। श्री बघेल ने आगे कहा कि हमें पहले से पता था कि वोट की चोरी हो रही है। छत्तीसगढ़ में भी कांकेर, पाली, तानाखार में कांग्रेस और टीएस सिंहदेव बहुत कम अंतर से हारे हैं। चोरी के वोट से मोदी ने सरकार बनाई, इसकी जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की है। वित्तीकरण के नाम से सारे शिक्षक परेशान, खूब कमाई हुई लोगों की, लेकिन अभी भी परेशानी। स्कूल में बहुत सारे स्कूल है, अभी भी टीचर नहीं, उसी की बात है। फिर आप देखेंगे बिजली बिल कैसे बढ़ते जा रहा है, साए साए कटौती भी हो रही, साए साए। जो 400 यूनिट तक बिजली बिल हाफ योजना हमारे समय थे, वो भी खत्म। अब बिजली बिल आएगा साए साए। जब आप डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हो, आप सब कुछ डिजिटल हो गया, और वोटर लिस्ट आप पेपर में दे रहे हो, उसको आप क्यों डिजिटल नहीं दे रहे हैं? इसका मतलब यह है कि दाल में काला है। हम लोग तो ईवीएम को दोष देते थे, लेकिन राहुल गांधी जी वो सारे प्रमाण निकाल के ले आए महादेवपुरा से। यहाँ भी छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे, अध्ययन करेंगे तो 1800 वोट से कांकेर हम लोग हारे। लोकसभा की बात करें, 44,000 से राजनांदगांव से हम लोग लूज किए। कुछ सीटें ऐसी है जो बिल्कुल बहुत कम वोट से हम लोग मार्जिन से हारे लोकसभा में। लेकिन विधानसभा में भी आप देखेंगे कितने सीटें हम लोग बहुत कम मार्जिन से हारे हैं। तो ये नुकसान मतलब इस प्रकार से, इसीलिए राहुल जी ने कहा कि वोट चोरी करके, चोरी के वोट से मोदी जी ने सरकार बनाई। चोरी करके यदि सरकार बने तो फिर निर्वाचन आयोग की भूमिका तो फिर एक भारतीय जनता पार्टी के अनुसांगिक संगठन के रूप में ही देखा जा रहा है। आज निर्वाचन आयोग पिछले 10-11 साल से संदेह के घेरे में है, सब पे शंकाएं है और इसका उसका कोई जवाब नहीं है। मोदी जी पहले चुनाव हुआ, संसद के सीढ़ियों में मत्था टेका, संसद आज वो है ही नहीं, खत्म, दूसरे जगह चला गया। दूसरे बार चुनाव, अभी चुनाव हुआ तो संविधान पे मत्था टेका। काम करने का तरीका आप समझ लिया। आदिवासी मुख्यमंत्री बनाया, इसलिए बनाया गया है कि यहाँ के खनिजों को अपने मित्रों को सौंप सके। भारतीय जनता पार्टी का एक ही काम करने का तरीका है कि उसको बहुसंख्यक समाज को अपने पक्ष में लाना है। तो जो अल्पसंख्यक समाज है उसको प्रताड़ित करो। भूपेश बघेल ना सही तो चैतन्य बघेल सही। अब छत्तीसगढ़ी में एक कहावत है, तोर संगनी पूरा तोर पेट के पिला संपूर्ण। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अभी इतनी बड़ी टिप्पणी किसी एजेंसी पे नहीं किया है कि आप ठग की तरह काम कर रहे हैं, और लगातार उनके खिलाफ टिप्पणी कर रहे हैं। आप एजेंसी हैं, चुनाव मशीनरी नहीं है। और अभी लेटेस्ट है वो तो ठग जैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। तो अभी आया 18 जुलाई उसके जन्मदिन के, तो अभी वही सवाल, और उसके उत्तर हम लोग कितने बार दे चुके, लेकिन आपको उठाना था, बिना नोटिस पे आप उठा के लेंगे, तो न्यायालय में लड़ रहे हैं उसके लिए। देश की जनता, प्रदेश की जनता जान चुकी है कि ये राजनीतिक लाभ लेने के लिए विपक्षी दलों के नेताओं को टारगेट करो ताकि उसकी पार्टी बदनाम हो, उसके नेता बदनाम हो। आपकी गिरफ्तारी की तलवार तो लटकी। कौन डरता है जी? जो डरने वाले वो शरणागत हो गए। हेमंत विश्व शर्मा नहीं है हम लोग, समझे ना? उससे भी उम्मीद कर रहे थे कि मैं भी भारतीय जनता पार्टी में चल दूं, कि शरणागत हो जाऊं। टैरिफ 25% था, लेकिन अचानक 50% कर दिया गया। अब सवाल ये उठता है
कि वो कहते हैं कि आप रसिया से तेल ले रहे हैं। ये बात आधी अधूरी है। रसिया से यदि भारत के लिए तेल ले रहे हैं और यही खपत हो रहा है और उस पर टैरिफ लगा है तो गलत है, क्योंकि चीन भी तेल लेता है रसिया से, लेकिन उसे डबल टैरिफ तो नहीं लगा है। भारत सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि रसिया से जो तेल आ रहा है कितना भारत देश में खपत हो रहा है और कितना अंबानी उसको यूरोपियन कंट्री में बेच रहा है। तो आज यदि यूरोपियन कंट्री में अंबानी यदि तेल बेच रहा है, पैसा वो कमा रहा है और उसके कारण से भारत पे टैरिफ लग रहा है, तो पैसा अंबानी कमाए और टैरिफ का खामियाजा पूरा देश भुगते, एक गलत बात है। तो सुरक्षित तो है कि नहीं है, ये चिंता जाहिर किया गया है। एक देश के उपराष्ट्रपति जो प्रोटोकॉल में सेकंड नंबर में आते हैं, वो न कोई फोन उठा रहे हैं, न कुछ कोई खबर है, मकान सील हुआ है, मकान छोड़ दिए हैं, कहाँ हैं, ये सवाल कपिल सिब्बल जी ने किया और जो लाख टके का सवाल है।